हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? घर में रहकर मज़े कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। कल हमने बात की थी कि किस तरह यदि यही माहौल चलता रहा तो चोमू में कोरोना पॉजिटिव आने के पूरे चांसेस हैं और ये कभी भी हो सकता है। इनफैक्ट आज सुबह मैं व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया मेरे पास में, उस मैसेज को पढ़कर काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी परेशानी मुझे झेलनी भी पड़ी। एक मानसिक परेशानी आप समझ सकते हैं किस तरह की हो सकती है किसी मैसेज को पढ़कर। जब मैंने ये सोचा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हैं, उनकी सोच से परे लोग पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ कुछ बताने आया हूँ, आपको कुछ दिखाने आया हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ आंकड़े मेरे सामने हैं और वो आंकड़े मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। आप पीछे देख सकते हैं आराम से आंकड़े किस तरह के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO की रिपोर्ट कह रही है। 1 मार्च 2020 को हमारे देश में 3 केस पॉजिटिव निकले थे और वो कंफर्म हुए। ये WHO की रिपोर्ट बताती है 1 मार्च की। उसके बाद अगर मैं वीकली बात करूं, आपसे हर सप्ताह की सप्ताह बात करूं, तो 7 मार्च को वो 3 केस बढ़कर और 31 केस हो गए। इसका मतलब 28 केस 7 दिनों के अंदर बढ़ गए। उसके बाद 13 मार्च को वो केस बढ़कर हो गए 74, 19 मार्च को केस बढ़कर हो गए 151, 25 मार्च को वो बढ़कर हो गए 562, 31 मार्च को वो केस बढ़कर हो गए 1074। आप सोचिए, हमने 30 दिनों के अंदर अंदर 1000 का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा ही नहीं, आप 7 अप्रैल का यदि आंकड़ा देखें तो 7 अप्रैल को हमारे पास कुल मिलाकर 4067 केस पॉजिटिव कंफर्म हुए हैं WHO की रिपोर्ट में। उसके बाद 14 तारीख की बात करें तो 14 अप्रैल को हमारे पास केस बढ़कर हो गए 10,363 केस। 21 तारीख को वो केस बढ़कर हो गए 18,601। रिकॉर्ड तो इस समय टूटा है जब 28 अप्रैल को ये केस बढ़कर हो गए 29,435। आप सोचिए, 30 दिन और 30 दिन से 60 दिन, 60 दिनों के अंदर अंदर ये आंकड़ा 3 से बढ़ता हुआ आज 30,000 कंफर्म्ड केसों पर पहुंच गया है। और ऐसा ही नहीं, आप ये सोचिए, आज के दिन की यदि मैं बात करूं तो 4 मई को ये केस बढ़कर हो गए थे 42,533 और आज 7 मई के दिन ये पॉजिटिव केस कंफर्म्ड हुए थे लगभग 56,000 केस। और चूंकि आज 1000 तारीख है, आज 8 तारीख के दिन मतलब 7 मई तक हमारे पास केस हुए लगभग 56,000 केस, जिसमें 52,952 केस कंफर्म्ड हैं और उसके साथ ही नए केस जुड़े हैं 3,561। 7 तारीख के केस में आप WHO की रिपोर्ट उठाकर देख सकते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो पूरे विश्व के सामने हैं। अब आप सोचेंगे इन आंकड़ों में ऐसा क्या है? इन आंकड़ों में ऐसा बहुत कुछ है। आप सोचिए, 1 मार्च के दिन 3 और इसके साथ ही 30 अप्रैल के दिन वो केस बढ़कर हो गए 30,000। मतलब हमने 60 दिन में 29,997 केस और बढ़ा लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो केसेस हैं, ये जिस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, अगले 30 दिनों के अंदर मैं मानता हूँ ये आंकड़ा लगभग 31 मई तक आते आते मेरे हिसाब से शायद ये केस 2 लाख के ऊपर पहुंच जाएंगे। जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं उस स्पीड से 2 लाख के ऊपर चले ही जाएंगे। मैं आपसे फिर यही अपील करता हूं, मुझे पता है इस समय पर सभी को परेशानी है, परेशानी हर व्यक्ति को है, हर वर्ग के व्यक्ति को है, लेकिन हमें इस परेशानी से पीछे नहीं हटना है, हमें डट कर इसका मुकाबला करना है।
आप सभी को अपने घरों में रहना है, अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले। ये सारे मैसेजेस सिर्फ आपके लिए ही है, हमारे देश की जनता के लिए ही है। आप सोचिए, मुंबई जैसी नगरी जिसको हम लोग हमारे जो देश है उसकी आर्थिक नगरी कहते हैं, वो इस समय पर रुकी हुई है। हमारे देश में मानवता अभी भी बाकी है और हमारा देश कभी भी नहीं झुकेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। मेरी अपील है हमारे देशवासियों से, आप इसी तरह ही हमारा साथ इस कोरोना महामारी से बचने में देते रहें। फिर आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी जितना हो सके घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। ये मत सोचिए कि आज यदि मेरी दुकान नहीं खुली तो मुझे नुकसान हो, आज यदि मैंने दुकान नहीं खोली तो मैं कितने व्यक्तियों को पॉजिटिव होने से बचा सकता हूँ। इसके साथ साथ ही हमारे जो देश के व्यापारी हैं रतन टाटा जी, उन्होंने, आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनका एक कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जो वर्ष 2020 है ये आपके जीवित रहने का वर्ष है। इस वर्ष में आप अपनी लाभ हानि को मत देखिए, आप सुरक्षित रहिए और जीवित रहिए। मेरा आप सभी से फिर से यही अनुरोध है, आप यदि इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप WHO की रिपोर्ट उठाइए और उस रिपोर्ट को आप ध्यान से स्टडी कीजिए। 1 तारीख से लेकर 1 मार्च से लेकर आज 7 मई तक की आप रिपोर्टों को स्टडीज़ कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कैसे 3 केसेस से बढ़कर ये गिनती 56,000 केसेस तक पहुंच चुकी है और ये गिनती आगे इसी तरह से ही जारी रहेगी यदि कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए। ठोस कदम सिर्फ यही आपको करने हैं कि आपको अपने घर में ही रहना है, अति आवश्यक हो तो ही आप घर से बाहर निकलें। आप सभी से यही मेरी अपील है।